ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਵਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ 15ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ चलिए अपने एपिसोड पे। खाना माना खाया और हंसी मजाक भी चलता रहा। निशु और हैरी तो रुपेश की नकल कर करके हंस रही थी। सबको सबके बारे में पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बेचारी शहीन से तो किसी के सामने खाना भी नहीं खाया जा रहा था, क्योंकि सामने सास ससुर भी बैठे थे। शाहीन, अरविंद, हैरी और रुपेश खाना खाने के बाद कमरे में आ गए। कुछ देर बातें हुई और बाद में रुपेश जाने की तैयारी करता हुआ उठ खड़ा हुआ। कभी शाहीन से रुपेश बातें करता और शाहीन रुपेश से बातें करती। शाहीन हैरी की तरफ देखकर कुछ सोचने लगी, फिर रुपेश से बोली, रुपेश भाई आप ज़रा बैठिए। रुपेश भाई वैसे आप काम क्या करते हो? अरे भाभी, काम क्या करना है, बस समझो सूली पे टंगा हूँ। ना किसी दोस्त से मिल पाता हूँ और ना ही यहाँ आ पाता हूँ अपनी मर्ज़ी से, वो हैरी को सुनाकर बोल रहा था। हैरी भी मिजाज दिखाती हुई बोली और बाहर चली गई। मिजाज दिखाती हुई देख रही थी और बाहर चली गई। उसकी तरफ बिना देखे, मगर उसकी आंखों में कुछ अपनापन ज़रूर झलकता था। रुपेश अब भी उसकी खामोशी को महसूस कर रहा था। वो जाने के लिए तैयार हो गया और अरविंद से बोला, अच्छा भैया हम चलता हूँ, मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, क्योंकि तुम पहले ही बहुत लेट हो चुके हो। कहते ही अरविंद बोला, अगर तुम बोलो तो मैं छोड़ आऊँ? नहीं नहीं भैया, आप यहाँ ही बैठिए भाभी के पास, हम खुद ही चले जाते हैं। रुपेश बिहारी सी भाषा से इन सबको रिझाते हुए खुद अकेला बाहर चला गया। उसने देखा हैरी बाहर अकेली थी और वाश बेसिन में हाथ धो रही थी। हैरी मैं जा रहा हूँ, जाओ। कुछ कहोगी नहीं? क्या कहूँ? मुझे क्या पता, तुम खुद ही पूछो ना, वो नाराज़ होकर बोला। हैरी अपने बाल संवारती हुई कभी कभी उसे देख लेती, फिर इधर उधर देखकर बोली, फिर कब आओगे? जब भी कहोगे, वो अपनी जेबों में हाथ डालता हुआ बोला। हैरी का दिल घबरा रहा था। अपने अपर्णा भाभी को किचन में जाते देखकर रुपेश को बस इतना ही कह पाई, क्यों दिल नहीं लगता तुम्हारा मेरे बिना? अब तुम मुझसे एक एक बात कहलवा कर रहोगे क्या? वैसे ऐसी कोई बात नहीं, मम्मी आ जाएगी, अब तुम जाओ, वो घबरा कर बोली। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कह के वो पीछे की तरफ मुड़ गया। हैरी धीरे धीरे पीछे गई, मगर जब तक गई उसकी गाड़ी जा चुकी थी। वो जा चुका था। सभी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। किचन में मम्मी की और अपर्णा भाभी की आवाज़ें आ रही थीं। अरविंद बाहर आया और भाभी को बोला, भाभी मुझे पानी चाहिए, पानी दे दीजिए। अपर्णा ने अरविंद को पानी दिया और दूध, ड्राई फ्रूट्स, मेवे सब लेकर खुद पीछे पीछे उनके नए रूम में चली गई, जहाँ पर उनका कमरा सजाया हुआ था सुहाग रात के लिए। अरविंद का दूसरा कमरा सुहाग रात के लिए सजा रखा था। अनगिनत फूलों से महक रहा था। रेड गोल्डन लाइट्स थी, फूलों की सुगंध और भीनी भीनी खुशबू थी परफ्यूम की।
अरविंद शाहीन को अपने बेडरूम में ले गया था, जिसकी सुंदरता को देख कर वो चकाचौंध सी देखती रही। अपर्णा भाभी रूम में गई, दूध और फ्रूट्स वगैरह रखे और वो आ गईं उनको गुड नाइट बोलकर। उसने किचन से उसने दरवाज़ा बंद करते बंद किया। अरविंद ने दरवाज़ा बंद किया और उसको दरवाज़ा बंद करते देख शाहीन घबरा गई। अरविंद कुछ गुनगुना रहा था। पानी का गिलास टेबल पर रखा और बेड पे बैठ गया। कमरे में बिल्कुल शांति थी। शाहीन ने अपने भारी भरकम गहने उतारे और अलमारी में संभाल कर रख दिए। अरविंद उसे देख रहा था। वो पहले उसे देखता ही रहा, फिर वो उठा और धीरे से शाहीन के कंधों पर हाथ रख दिया। वह उसका स्पर्श महसूस कर रही थी, पर उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। अरविंद ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और बोला, शाहीन मुझे एक बात बताओ, जब भी मैं तुम्हें छूता हूँ, तुम्हें नेचुरली ही टच करता हूँ, तुम छुई मुई सी क्यों हो जाती हो? शाहीन ने उसे प्यार से देखा और उसकी बाहों में समा गई। अरविंद उसके इस छुई मुई वाले रूप को देखकर चकित रह गया। उसने शाहीन को उठाया और उसका माथा चूमा, प्यारा सा मुखड़ा हाथों में लिया और उसे प्यार किया, बाहों में भर के अपनी बाहों में छुपा लिया और प्यार से बोल रहा था, आई लव यू शाहीन। शाहीन ने भी अपने प्यार का इजहार किया, आई लव यू टू वेरी मच डॉक्टर साहब। शाहीन अपने आप को अरविंद के पहलू में सुरक्षित महसूस कर रही थी। चांद जैसा प्यारा सा पति पाकर वो बहुत खुश थी। मन ही मन वो अपनी आने वाली ज़िंदगी के आईने को निहार रही थी। शाहीन के विवाह के बाद शक्कू और उसके साथ सभी उसके बिना रहना सीख गए थे। मतलब शक्कू के बिना मन लगा लिया था, रहना सीख गए थे। सब काम पहले की तरह होते रहे। तीनों लड़कियां कॉलेज जाती। अब तो शाहीन की शादी को लगभग 1.5-2 महीना हो गया था। ठंड पूरी तरह से आ गई थी। मौसम बहुत ठंडा था और शाम का रंगीन मौसम था। शक्कू बाहर आंगन में बैठी थी धूप में, अपने लंबे लंबे बालों को खोलकर। आशा भाभी को उसने चाय के लिए बोला था, सो आशा चाय बनाने के लिए किचन में थी। शक्कू मैगज़ीन के पन्ने यूं ही उलट पलट रही थी। रोही और नीतू भी अंदर से आ गईं। रोही बच्चों की तरह अपने बालों को लटकाती झटकाती हुई पास आकर बैठ गई। आशा भाभी बाहर ही चाय ले आईं। चाय अभी हाथ में ही थी कि बेल हुई। बाहर दरवाजे पे बेल हुई। रोही तो इतने दम वाली है नहीं कि जो उठती सो आशा भाभी ही गईं। गेट खोला तो सामने राजन भाई था और उसके पीछे हीरो यानी कि राजा आकर राजा सबसे आंख बचाकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। चाय पीने लगा और बोला, आहा भाभी तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें कैसे पता कि हम आने वाले हैं? देखो राजा, तुम अभी अभी आए हो और अभी मुझसे लड़ने के मूड में बन गए हो। आशा के कुछ बोलने से पहले ही शक्कू बोल पड़ी, पर राजा अब उसका कप कहाँ छोड़ने वाला था। शक्कू तो ज़्यादा बोल भी नहीं थी सकती क्योंकि राजन भाई उसे डांट देते। इसीलिए आशा भाभी ने और चाय बना देने के लिए बोला उसे। शक्कू की हार पर राजा खुश था। फिर शक्कू बेचारी सी बनकर रह गई। राजन भाई अंदर मम्मी और चाची के पास चले गए। आशा भाभी किचन में और रोही बाथरूम में। शक्कू मुंह फुलाए बैठी थी। राजा ने उसे बार बार हंसाने की कोशिश की, बातें करीं, कभी इधर की तो कभी उधर की, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। पर बातों बातों में उसका मूड जरूर ठीक हो गया था। अब राजा ने उसे शांत देखकर बात करना मुनासिब समझा।
राजा अपनी ब्लैक जैकेट में हाथ डालता हुआ बोला, शक्कू मेरे चाचा जी का फ़ोन आया है। शक्कू मेरे चाचा जी का फ़ोन आया है, तो इस बार वो मुझे साथ ले जाने के लिए आ रहे हैं। अच्छा है, बस अच्छा है और कुछ नहीं बोलोगी? मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि अब मैं भी अमेरिका जा रहा हूँ। और तुम कह रही हो कि? राजा परेशान होकर बोला। उसकी आवाज़ में कोई रौनक नहीं थी। शक्कू फिर भी कुछ ना बोली। मैगज़ीन हाथ में पकड़ा था मगर ध्यान कहीं और ही टिका था। ऐसा लगता था जैसे अंदर कोई द्वंद्व युद्ध चल रहा था। राजा को चुप देखकर रूही उसके पास आ गई। राजा साहब, मैंने सुन लिया है आप जो कह रहे थे। क्या सुन लिया है तुमने? राजा घबरा कर बोला। वो ही जिसके बारे में तुम कह रहे हो, वो जो तुम अमेरिका चले जाओगे। मगर तुम अमेरिका क्यों जाओगे? यहाँ रखा ही क्या है? अमेरिका में चला जाऊँगा, यहाँ पे रह के किसी को तकलीफ़ क्यों दूँ? राजा ने मुंह बनाया। यहाँ किसको तकलीफ़ है तुझसे? रूही के होंठों पे एक मुस्कुराहट खिली। उसको पता था शक्कू और राजा के चक्कर का, पर अनजान बनती हुई बोली थी वो। राजा ने कुर्सी के नीचे से अपना पैर शक्कू के पैर पर मारते कहा, लगता है रूही मेरे जाने का दुख सचमुच किसी को नहीं है। अरे राजा, तुम ऐसे तो ना इतने निर्दयी होकर बोलो। ज़रा वक्त दो इस ट्रेजेडी को हैंडल करने का। तुम चुप रहो रूही, हमें वाकई किसी के जाने का दुख नहीं है। शक्कू अपना चेहरा गुस्से से लाल करती बोली। राजा भी अब हद से बाहर हो रहा था। शक्कू को देखकर फटाक से बोला, मैं भी इतना बेवकूफ़ नहीं कि यूं ही किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के लिए दुखी या परेशान हो जाऊं। मुझे भी किसी की परवाह नहीं है। क्या कहा? मैं कोई ऐरी गहरी नत्थु खैरी हूँ? शक्कू अपनी आदत के अनुसार राजा के पीछे पड़ गई। उसने राजा की छाती पे जोर से हाथ दे मारा था और राजा भी तो शक्कू की बेचैनी भांप गया था। राजा कुछ बोलना चाहता था पर राजन और आशा भाभी को आते देख दोनों ही खामोश रहे। राजन ने शक्कू को डांट दिया था, इससे वो और भी भड़क गई। देखिए न ज़रा भैया, आप भी मुझे ही डांटते हैं, इसे भी कुछ कहिए। ठीक है, जितना जी चाहे लड़ लो, फिर बाद में तुझे ही याद आएगी इसकी। राजन शक्कू की कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। इनकी लड़ाई सुनकर मम्मी और चाची जी भी बाहर आ गईं। वो शक्कू को ऐसे झगड़ते देख कर बोले, क्या बात हुई बेटा? शक्कू रो क्यों रही है? अपने भाई से झगड़ा कर लिया होगा, चाची जी अंदाज़ा लगाकर बोलीं। रोही ने बात को सुलझाते हुए कहा, नहीं मम्मा, ये भैया के बाएं हाथ का करिश्मा है। इसी चीटर ने शक्कू को रुलाया है। चलो शक्कू, हम अंदर चलते हैं। शक्कू को पकड़कर अंदर ले जाते हुए बोली रूही। अब राजन और बाकी लोग भी राजा के पास बैठे हुए थे। आशा भाभी उनके कमरे में गईं। शक्कू अभी भी अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी, रो रो कर आंखें सुजा रखी थीं। आशा उसके पास बैठी और उसके गाल साफ करती हुई बोली, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। इतना गुस्सा करना ठीक नहीं होता। अगर वो कुछ बोल भी देता है तो क्या हुआ? भाभी जी, मतलब नहीं कि मुझे कुछ भी कह दे। वो रोती हुई बोली। क्या कहा उसने? उसने मुझे ऐरी गैरी नत्थु खैरी कहा। ओहो, बस इतनी सी बात? इसी बात को लेकर भड़क गई तुम भी तो बहुत कुछ कह लेती हो उसे। उसने तो कभी झगड़ा नहीं किया। शक्कू अब चुप हो गई।
आशा फिर कुछ सोचकर बोली, वैसे शक्कू एक बात कहूँ, झगड़ा भी वहीं पे होता है जहाँ प्यार हो। और फिर मुझे लगता भी है कि राजा तुम्हें दिल ही दिल चाहता है। झूठा है वो मुझे प्यार नहीं कर सकता। उसने कई बार मुझे दूसरी लड़कियों की तारीफ़ सुनाई है। वो सिर्फ मुझे चिढ़ाता है, रुलाता है और कुछ नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे मगर वो बोलती गई। आशा खामोश रही। उसे पता था कि शक्कू दिल ही दिल में उसे पसंद करती है। अगर ऐसी बात ना होती तो वो राजा को ये बातें नहीं सुनाती। वो चुपचाप बाहर चली गई और दरवाज़ा भी थोड़ा सा बंद कर गई। शक्कू कितनी देर तक यूं ही बैठी रही। कभी उसके मन में राजा की शरारतें आती, कभी उसकी सहानुभूति, तो कभी अमेरिका जाने की बात। वो सोचों के उस पार निकल गई। वो सोचों के उस पार निकल गई। यहाँ पे उसे दूर दूर तक एक अक्स सा दिखाई देता, धुंधला सा, मगर जब पास जाती तो वो राजा का रूप बन जाता। वो अपने घुटनों में अपना चेहरा छुपा कर बैठ गई। कुछ देर बाद उसे लगा कि जैसे उसे कोई छू रहा है। उसने अपनी बाजू की आड़ से देखा था वो ब्लैक जैकेट। मुझे छुओ मत राजा, प्लीज़ मुझे अकेले ही रहने दो यहाँ। आई एम सॉरी शक्कू, मगर मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। कुछ मत करो, कुछ मत कहो, बस यहाँ से चले जाओ। वो धीमी धीमी आवाज़ में बोली जा रही थी। राजा ने दोनों हाथों से उसका पतला सा और प्यारा सा चेहरा पकड़ लिया। उसने अंधेरे में जितना को देख सकता था उसकी आंखों में देखा। बहुत बेचैन थी वो। चेहरे से इतनी आग निकलती महसूस हो रही थी उसे। दोनों की सांसें टकरा रही थी आपस में, गर्म सांसें। राजा ने अपना चेहरा उसके चेहरे पर रख दिया। शक्कू बेजान मूर्त की तरह थी जिसमें अब जान आ गई लगती थी। उसने राजा को अपनी बाहों में ले लिया और जी भर कर रोई। उसके मन का गुबार निकल गया था। राजा से आज उसने प्यार का इजहार हो गया था। राजा से आज उसके अपने प्यार का इजहार हो गया था। शक्कू ने अभी भी उसे अपने पहलू में ले रखा था। राजा ने उसके बाल पीछे करते हुए कहा, मैं चाचा जी के साथ जाऊंगा ज़रूर, मगर इतना भी तय है कि मैं वापस भी आऊंगा। तुम मेरा ऐसे ही इंतज़ार करना। मैंने अपनी होश में सिर्फ अपने चाचा को ही अपने पास पाया है, आस-पास पाया है, इसीलिए मैं उनको मना नहीं कर सकता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? राजा ने उसको प्यार से समझाया। हाँ, वो धीमे से बोली। अच्छा, अब मुझे जाने दो, दोबारा कल या परसों आऊँगा। शक्कू ने अपनी पकड़ ढीली की और राजा को जाने के लिए छोड़ दिया। राजा ने अपनी आंखें साफ की और कमरे से बाहर हो गया। राजन को बाहर ना देखकर वो उसके कमरे में गया। वो बहुत खुश था। कितने ही दिनों बाद उसे अपने दिल की मुराद मिली थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया। राजन ने आवाज़ दी राजा को, राजा अब वहीं खड़े रहोगे कि अंदर भी आओगे? आ जाओ। राजा अब वहीं खड़े रहोगे कि अंदर भी आओगे? आ जाओ। नहीं राजन, आप लोग बैठो, अब मैं जाता हूँ, बस इतना ही बताने आया हूँ। राजा अपने बालों में कंघी करता हुआ बोला। आशा उसका कान खींचकर बोली, मजनू बंदर, तुम हो बहुत चालाक, हमारी लड़की को तुम बहुत सताते हो। अरे भाभी, तुम भी शायद मुझसे बदला ही ले रही हो। अब मैं जानबूझकर थोड़े झगड़ा करता हूँ। जानबूझकर ही तो करते हो, वरना तुम्हारे होठों पर ये तीखी मुस्कान क्यों आती? ओफो आशा, अब जाने भी दो। ये भी कम नहीं है, उनसे बराबर का हिस्सेदार है। अच्छा राजन, अब मैं समझा कि अलग अलग पार्टी का क्या फ़ायदा होता है। तुम भी अपनी बीवी का ही साथ देने लगे हो। चलो ठीक है, राजा इतराता हुआ बोला और
उसके पास ही बैठ गया। बाहर से रूही आई। अच्छा तो मिस्टर आप यहाँ हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस आपका इंतज़ार कर रहा था कि कब आप आएँ और कब मुझसे झगड़ा करें। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 15ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ। ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।